7 अक्टूबर 2023 की सुबह जब हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में यहूदियों को कत्ले आम किया तो गाजा में मानो जैसे जश्न फैल गया। इजरायली लाशों को गाजा की सड़कों पर घुमाया गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें यह मंजर देखकर जश्न मना रहे थे। और आज उसी गाजा पर इजराइल ने मौत बरसा दी। हर तरफ लाशें ही लाशें और मानो जैसे मौत का मातम सा छा गया हो। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमास की दरिंदगी का खेल। सुबह 6:35 पर गाजा की ओर से दक्षिणी और सेंट्रल इजराइल पर अचानक रॉकेट हमले हुए। रॉकेट हमले शुरू हुए और उसी दौरान हमास के लीडर मोहम्मद जैफ ने 10 मिनट का वीडियो संदेश ऑनलाइन जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनका संगठन इजराइल पर बड़ा हमला करने जा रहा है। हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने जमीन पर पैराग्लाइडिंग के सहारे अपने आतंकी दक्षिण इजराइल की यहूदी बस्तियों और उनके आसपास की सुरक्षा हमला करने भेजे थे। इसे हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फलूट का नाम दिया। इस बर्बर हमले में औरतें, बच्चे, बूढ़ों समेत किसी को नहीं बख्शा गया। इजराइल जब तक संभल पाता तब तक करीब 1300 लोग मार दिए गए। सबसे खौफनाक मंजर दक्षिणी इजराइल में हो रहे संगीत समारोह का था, जहां आतंकियों ने 260 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। करीब 200 लोग को अगवा करके ले जाया गया, जो अब उनकी कैद में हैं। इजरायली लाशों को गाजा में घुमाया गया। खूब जश्न मना। आतंकियों ने अपने बर्बर कारनामे को खुद रिकॉर्ड किए और सोशल मीडिया और इंटरनेट पर शेयर किए। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के इस हमले को हम साधारण हमला नहीं मानते। इसका जवाब भी कोई साधारण ऑपरेशन से नहीं दिया जाएगा। यह युद्ध है और हम इस युद्ध की घोषणा करते हैं। हमास के इस हमले को भारत समेत पश्चिम दुनिया ने आतंकी हमला माना और इजराइल के प्रति सहानुभूति जताई, लेकिन कई इस्लामिक मुल्कों और फिलिस्तीन से सहानुभूति रखने वालों ने इस बर्बर हमले को इजराइल की कथित ज्यादतियों से जोड़ दिया। 8 अक्टूबर से इजराइल ने शुरू किया हमास के खिलाफ जंगी अभियान। ये सहयोग ही था कि जिस दिन 1973 के योम किपुर वॉर को 50 साल पूरे हो रहे थे, उसी दिन इजराइल ने ऑपरेशन संविधान के आर्टिकल 40A के प्रावधान के तहत युद्ध की घोषणा की। हमास के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया गया। इस दिन एक और गाजा से इजराइल की तरफ रॉकेट हमले होते रहे, तो दूसरी तरफ इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। गाजा युद्ध भूमि में बदल चुका था, लेकिन दुनिया में इस जंग को लेकर डिप्लोमेटिक युद्ध भी छिड़ गया। एक तरफ पश्चिमी देश थे तो दूसरी तरफ रूस और चीन के आरोप इस्लामिक देशों में भी दो फाड़ नजर आई। ईरान कतर ने फिलिस्तीन की आड़ में हमास का बचाव किया। सऊदी अरब, जॉर्डन ने संयम बरता, जबकि यूएई ने इजराइल के मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना जताई। इन सब के बीच अमेरिका ने अपनी USS गैराई फोर्ट को इजराइल की सुरक्षा के लिए पूर्वी भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया। 10 अक्टूबर से गाजा की तबाही की तस्वीरें आने लगी। पूरे गाजा पर इजरायली वायुसेना ने हमले तेज किए। हमास का ठिकाना रही कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज कर दी गई। इधर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का साथ देने का वादा किया और हमास के हमले को दरिंदों की हरकत बताया। 11 अक्टूबर को गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह। इजराइल पर हमले के बर्बर वीडियो हमास जारी करता रहा, तो दूसरी तरफ इजराइल ने फ्यूल सप्लाई न होने के कारण गाजा के पावर प्लांट ने काम करना बंद कर दिया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी को ढहा दिया। कहा जा रहा था कि यहीं पर हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले की योजना बनाई और प्रैक्टिस की थी। गाजा से रिफ्यूजी को मिस्र भेजने की अमेरिका कोशिश कर रहा था। उसी दौरान इजराइल ने गाजा मिस्र की रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर हमला कर दिया। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के निशान 12 अक्टूबर तक मिटाए जाते रहे। कई बस्तियों में हमास के आतंकी छुपे हुए थे, जिन्हें ढूंढ कर मारा गया। इस ऑपरेशन में करीब 1500 आतंकी मारे गए। इजराइल ने इसी दिन सीरिया के एलिप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया। 13 अक्टूबर को उत्तरी गाजा खाली करने की चेतावनी दी गई। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हुए उत्तरी गाजा में रह रहे लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करते हुए दक्षिणी गाजा की ओर चले जाने को कहा। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले से करीब 2.5 लाख गाजा निवासी बेघर हुए थे। इजराइल के अल्टीमेटम पर मानवीय त्रासदी की चेतावनी दी। 14 अक्टूबर को इजराइल के 3.5 लाख रिजर्व सैनिक मोर्चे पर जाने को तैयार।
हमास के खिलाफ कार्रवाई जैसे जैसे तेज हुई, इजरायली नागरिकों में इसे लेकर भावनाएं भी उबाल लेती चली गई। इजरायली सेना ने रजिस्टर करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिकों ने मोर्चे पर जाने के लिए कूच किया। गाजा से सटी सीमा पर कई रिजर्व सैनिक अपनी कारों से पहुंचे। 15 और 16 अक्टूबर को गाजा पर हमलों के बीच कूटनीति भी तेज। अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेटस एंटी बिल्किन ने मिस्र जॉर्डन की यात्रा कर अरब देशों के मिजाज जानने और इजराइल के समर्थन में हवा बनाई, जबकि दूसरी ओर ईरान की विदेश मंत्री कतर पहुंचे और वहां हमास की लीडरशिप से भी मिले। इन मुलाकात के बीच अमेरिका ने अपने एक और विमान पोत USS आइजेनहावर को इजराइल की सीमा के नजदीक तैनाती पर भेज दिया। 17 अक्टूबर को गाजा के अस्पताल पर हमला और फिर आरोपों के वार। उत्तरी गाजा के अल अहली अस्पताल पर रात में अचानक हुए हमले में करीब 500 लोगों की जान ले ली। इजरायली हवाई हमलों से बचने के लिए कई लोगों ने यहाँ शरण ले रखी थी। हमास ने इस हमले के लिए इजरायली को जिम्मेदार कहा, जबकि इजराइल ने रडार से जुटाए गए सबूतों के आधार पर कहा कि यह फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन PI के रॉकेट हमले का परिणाम है। यह रॉकेट इजराइल की ओर से दागा गया था, लेकिन रास्ता भटककर अस्पताल पर गिर गया। अस्पताल पर यह हमला ऐसे समय हुआ जबकि उसके अगले दिन अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल, मिस्र, जॉर्डन और लेबान दौरे का ऐलान किया गया था। वे फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मिलने वाले थे। इस हमले के बाद बाइडेन को अपना मिस्र, जॉर्डन और लेबनान दौरे का निरस्त करना पड़ा। फिलिस्तीन राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम भी रद्द हो गया।